ये कहानी है एक लड़की की जो एक सुनसान आइलैंड पर अकेली फंस जाती है, जहां हर रात उसका सामना एक भयंकर सी मॉन्स्टर से होता है। क्या वो खुद को मॉन्स्टर से बचा पाएगी और इस आइलैंड से निकल पाने में कामयाब हो पाएगी? उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेन है, जो एक आइलैंड के किनारे पर बेहोश पड़ी होती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने दोस्त ब्रैड को देखती है, जो बुरी तरह से घायल होता है। जैन आसपास मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान था। जैन ब्रैड के लिए पानी ढूंढती है, लेकिन उस आइलैंड पर पानी नहीं था, बस नारियल के पेड़ होते हैं। वो जल्दी से एक नारियल लेकर ब्रैड के पास जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रैड ने दम तोड़ दिया था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अब जैन आइलैंड को घूमकर देख रही होती है, तभी उसे एक पेड़ दिखता है जिसमें एक होल था। वो थोड़ा अंदर जाकर देखती है तो उसे एक पेड़ पर बैग लटका दिखता है और नीचे एक कोल्ड ड्रिंक बॉक्स दिखता है जिसमें काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। वो उस बॉक्स और उसके अंदर की कोल्ड ड्रिंक्स अपने पास रख लेती है। जब तक मदद नहीं आती, वो इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर अपनी प्यास बुझा सकती थी। और उसे वहां पड़े बॉक्स में एक माचिस मिलती है, वो भी वो अपने पास रख लेती है। वो रात तो वो जैसे तैसे काट लेती है। अगले दिन सुबह वो किनारे पर कई सारी मछलियों को देखती है। एक एक करके जैन उन मछलियों को बैग में डाल लेती है। तभी उसकी नजर एक बेबी शार्क पर पड़ती है, जिसकी बॉडी पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। अब जैन को वहां खाने की कमी नहीं थी, क्योंकि आइलैंड पर पीने के लिए नारियल थे और समुद्र में खाने को मछलियां। जैन को वहां कुछ कब्र भी दिखती है, तो ये देखकर जैन भी अपने दोस्त ब्रैड की बॉडी को एक कब्र खोदकर उसमें गाड़ देती है, क्योंकि उसमें से अब बदबू आ रही थी। अगले दिन जैन देखती है कि ब्रैड की बॉडी कब्र से गायब होती है और चारों तरफ खून था। जैन समझ जाती है कि वो इस आइलैंड पर अकेली नहीं है। जैन को समुद्र पर एक सूटकेस दिखता है, और जब वो पानी के अंदर झांक कर देखती है तो एक ब्लैक होल दिखता है, जो कि बहुत ही अजीब था। ये देखकर वो जल्दी से सूटकेस लेकर सतह पर आ जाती है। उसे सूटकेस में कुछ कपड़े और शूज मिलते हैं जो उसके काम आते हैं। रात के वक्त उसे आसमान में एक प्लेन दिखता है। उसे देखकर वो उसकी तरफ फ्लेयर गन फायर करती है, लेकिन तब तक वो प्लेन जा चुका था। फ्लेयर गन की रोशनी में जैन को समुद्र में एक क्रिएचर दिखता है जो सीधा उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर वो अंदर जंगल की तरफ भागकर छुप जाती है। वो क्रिएचर उसको चारों तरफ ढूंढता है और फिर वापस चला जाता है। अब जैन समझ जाती है कि ये आइलैंड इतना सुनसान क्यों था, क्योंकि पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी उसे इस क्रिएचर ने मार डाला था। अब वो भी इस आइलैंड से निकलने की तैयारी करने लगती है। उसी सूटकेस को वो एक राफ्ट की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो वापस आइलैंड पर आ जाती है। वो उसी खोखले पेड़ को रात में उस क्रिएचर से छुपने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन क्रिएचर को उसकी स्मेल आ जाती है और वो उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से जैन बच जाती है। सुबह वो देखती है कि क्रिएचर ने उस पेड़ के कई टुकड़े कर दिए थे। जैन उस क्रिएचर के लिए एक शार्क को मारकर लटका देती है, ताकि वो उसे खा ले और जैन पर हमला ना करे। और होता भी यही है, क्रिएचर शार्क को खाकर चला जाता है। अब उस रात को तो वो बच जाती है। अगले दिन एक लाश समुद्र किनारे आती है, जो पूरी तरह पानी में गल गई थी और पहचान में नहीं आ रही थी। जैन उस रात उस लाश को ही पेड़ पर क्रिएचर के लिए लटका देती है। वो उस रात भी उस बॉडी को खाकर चला जाता है, लेकिन जैन कब तक उसे खिलाती रहेगी। वो फैसला करती है कि वो नारियल के पेड़ पर ऊपर की तरफ झूला बनाकर उसमें लेटा करेगी। इससे वो क्रिएचर की नजरों में भी नहीं आएगी। लेकिन वो क्रिएचर वहां तक भी पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। जैन उसके पेट में एक भाला घूम देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और समुद्र में वापस चला जाता है। जैन देखती है कि उस क्रिएचर का खून काला था। उसे समुद्र में एक राफ्ट दिखती है, जिसमें उसके दोस्त मिया और लूकस होते हैं। लूकस जैन का बॉयफ्रेंड था। जैन उनको देखकर बड़ी खुश होती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक क्रिएचर है
जो हर रात पानी से बाहर आता है और हमला कर देता है। और उसने ब्रैड को भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि इतने दिन यहाँ पर अकेले रहने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जैन उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि आज रात वो इसी आइलैंड पर ही रुकेंगे। लेकिन जैन अब इस आइलैंड पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो राफ्ट को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, तो वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसके दोनों हाथ एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि वो फिर से वहां से भागने की कोशिश ना करे। लूकस जैन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। मिया उन दोनों को वहां अकेला छोड़कर समुद्र किनारे आ जाती है। तभी वो क्रिएचर मिया पर हमला कर देता है और लूकस के सामने मिया को पानी में खींच कर ले जाता है। जैन जल्दी से लूकस को लेकर जंगल की तरफ भागती है। अगले दिन सुबह जैन और लूकस राफ्ट में बैठकर निकल रहे होते हैं। जैन देखती है कि राफ्ट के अंदर काफी सारा खून पड़ा होता है। इससे उसे लूकस और मिया पर शक होता है। शायद उन्होंने किसी इंसान को मारकर खाया होगा, तभी ये दोनों इतने दिनों समुद्र में जिंदा रह पाए। तभी मॉन्स्टर राफ्ट को नीचे से फाड़कर जैन को खींच ले जाता है, लेकिन जैन उससे किसी तरह से बच निकलती है। इससे पहले कि जैन कुछ समझ पाती, मॉन्स्टर लूकस को पकड़कर उसी होल में ले जाता है और लूकस भी मारा जाता है। वो वापस आइलैंड पर आ जाती है। अब वो उस मॉन्स्टर का सामना करने की सोचती है। वहां की कब्र खोदकर उसमें से डेड बॉडी के स्केलेटन से वो नुकीले हथियार बनाती है और वहां एक बड़ा सा घेरा बनाती है। रात होती है और वो मॉन्स्टर फिर से आता है। वो जैन को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। अब वो मॉन्स्टर अधमरा होकर वहीं गिर जाता है। जैन उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है और एंड में हमें दिखाया जाता है कि उस पूरे आइलैंड पर आग फैल गई थी और मूवी यही खत्म हो जाती है।